Well guys, Nikita, welcome back in Dear to Shine. In today's video, we are going to read about the chapter number 7 of class 6. Then before to start the chapter, we are going to read, before you read, have your best friend ever done something? क्या आपके प्रिय मित्र ने कभी ऐसा किया you thought was wrong, जो आपको लगता था वो गलत था? What did you do then? और उसके बाद आपने क्या किया? Did यू कीप क्वाइट, क्या आप चुप बैठ गए? और डिड यू टेल योर फ्रेंड व्हाट्स योर थॉट्स, या फिर तुमने अपने दोस्त को बताया कि क्या तुम्हारे विचार हैं? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड। हम पढ़ने जा रहे हैं इस कहानी के अंदर दो दोस्तों के बारे में, हु हैड टू डिसाइड, जिन्होंने निश्चय किया कि व्हाट वॉज द मोर इम्पोर्टेंट, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फ्रेंडशिप या एनिमिटी, दोस्ती या दुश्मनी, और द सेंस ऑफ व्हाट्स द रॉन्ग व्हाट्स द राइट, क्या सही है और क्या गलत है। सो फेयर प्ले पार्ट 1 पैराग्राफ नंबर 1। जुमिन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। जुमिन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त थे, दो अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड, उनकी जो दोस्ती थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी। और फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, और जब कभी उनमें से कोई एक दोस्त गांव से बाहर जाता तो दूसरा लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, तो दूसरा दूसरे की परिवार को देखता, संभालता। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों की बहुत ज़्यादा मान सम्मान था गांव के। पैराग्राफ नंबर 2। जुमिन हैड एन ओल्ड एंट, जुमिन की एक बूढ़ी आंटी थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिनके पास कुछ संपत्ति थी। दिस सी ट्रांसफ़र, जिसको वो देने जा रही थी, टू हिम, जुमिन को देने जा रही थी। ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस समझ पे, दैट सी वुड स्टे विद हिम, कि वह उसके साथ रहेंगी, एंड जुमिन के साथ रहेंगी, एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और जुमिन सब कुछ देख लेगा उनके बाद। द अरेंजमेंट वर्कड वेल, जो अरेंजमेंट था वो सब अच्छा रहा। फॉर द कपल ईयर, कुछ सालों तक ये सब अच्छा रहा। देन द सिचुएशन, परिस्थितियाँ बदल गई। जुमिन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स, जो जुमिन था और उसकी फैमिली थी वो परेशान थी, जो ओल्ड रिलेशन, पुराने जो रिश्तेदार थे उनसे। जुमेन बिकम एन इनडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुमेन बिकम एन इनडिफरेंट टू हर, जुमेन थोड़ा बदल गया था उनके प्रति, ओल्ड आंटी के प्रति, एज हिज वाइफ, और अपनी पत्नी के प्रति। हु ग्रूडेड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड टू एवरी डे। She swallowed this insult along with her food. वह ओल्ड लेडी जो थी वो निगल गई इस इंसल्ट, अपमान को खाने के साथ, फॉर द फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों तक। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट्स, पर सहनशीलता की भी कोई क्षमता या लिमिट्स होती हैं। पैराग्राफ नंबर 3। वन डे सी स्पोक टू जुमीन, एक दिन वो बोल ही पड़ी, माई सन, मेरे बेटे, इट्स नाउ ऑब्वियस, अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, मैं नहीं चाहती तुम्हारे घर में रहना। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, कृपया कर मुझे कुछ हर महीने मेरा खर्चा दे दें, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे कि मैं अपना अलग किचन बना सकूं या अपना घर अलग रह सकूं, सेपरेट रह सकूं। अब माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट सेड जुमीन, जुमीन कहता है मेरी पत्नी को पता है कैसे चलाना है घर, कृपया धैर्य रखें। सेमफुल होके ऐसा बोलता है, मतलब एम्बेरस होके। दिस मेड हिज आंटी वेरी एंग्री, और ये बात आंटी को, ओल्ड आंटी को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला देती हैं। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत,
अब वो डिसाइड करती हैं ये कि अब वो केस करेंगी गांव के पंचायत से। पैराग्राफ नंबर 4, फॉर मैनी ईयर्स, मैनी डेज सॉरी, फॉर मैनी डेज, कुछ दिनों तक द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, कुछ दिन तक जो ओल्ड लेडी थी वो दिख रही थी लोगों से बातें करते हुए, उन्हें समझाते हुए अपना केस, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, उनसे मदद लेते हुए। सम सिंपैथिस्ट विद हर, कुछ जो लोग थे उनके साथ सिंपैथी, सहानुभूति दिखा रहे थे। अदर लाफ्ड, कुछ लोग उनके ऊपर हंस रहे थे एट हर, एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइस हर, और कुछ लोग उन्हें सलाह दे रहे थे कि ऐसा करो ये वो। मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। एट लास्ट सी केम टू अगलू चौधरी, और अंत में सी केम आई वो अगलू चौधरी के पास, एंड स्पोक टू हिम, उनसे बात की। यू नो चाची, सो जूमिन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जूमिन मेरा प्रिय दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ, उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ कैसे बोल सकता हूँ। अगलू सैड, अगलू ने कहा। बट इज़ इट राइट, क्या ये सही होगा मेरे बेटे, टू कीप मम एंड नॉट से वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, क्या ये सही रहेगा कि चुप बैठे रहना और वो ना बोलना जो उचित है। प्लीज वट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, pleaded to the old lady, come to the पंचायत and speak to the truth। जो दादी थी उन्होंने कहा ये कि ये भी तो उचित नहीं है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक टू द ट्रूथ। कहा थे तो अब पंचायत में बोलना जो भी सच है। सी सैड, उन्होंने कहा। अगलू डिंट रिप्लाई, अगलू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर ईयर्स, बट जो दादी माँ थी उनके जो शब्द थे वो बार बार कानों में गूंज रहे थे। अब पंचायत में बोलना जो भी सच है। सी सैड, उन्होंने कहा। अगलू डिंट रिप्लाई, अगलू ने कोई जवाब नहीं दिया। बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर ईयर्स, बट जो दादी माँ थी उनके जो शब्द थे वो बार बार कानों में गूंज रहे थे। नाउ वी कम ऑन पार्ट नंबर 2, पैराग्राफ नंबर 5। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बेनियन ट्री, जो पंचायत थी उसी शाम हुई थी बेनियन ट्री होता है उसके नीचे। जूमिन स्टूड अप एंड सैड, जूमिन खड़ा हुआ और उसने कहा द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की वॉइस, चलो आ जाते हैं। जूमिन ने कहा कि जो पंच की आवाज़ होगी वही भगवान की आवाज़ होगी, मतलब जो भी पंच डिसाइड करेंगे वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मेरी आंटी जिनको भी पंच मानना चाहती हैं मानने दें, और आई विल अबाइड, मैं उनकी बात मानूंगा जो भी फैसला या डिसीजन होगा। द पंच नन्स नीदर फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच होते हैं वो तो ना तो किसी के दोस्त होते हैं और ना ही किसी के दुश्मन। व्हाट डू यू से टू अगलू चौधरी, क्या कहते हो तुम अगलू चौधरी। द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, ओल्ड लेडी ने ये कहा अगलू से। फाइन, बिल्कुल, रिप्लाई जूमिन हिडिंग हिज जॉब ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। ठीक है, यहाँ पे जो द पंच नन्स नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, ये कहती हैं पंच जो होते हैं वो ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं, ये दादी कहती हैं अगलू को। फिर मतलब इट मीन्स उन्होंने चूज़ कर लिया हेड। तो जैसे ये उन्होंने अनाउंस किया तो जूमिन जो है वो अपनी जो हंसी है, जो अपना जो जॉय है, खुशी, उसको थोड़ा सा छुपा लेता है। एंड ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, उसे लगता है ये सौभाग्य है, मतलब उसके लिए उसके फेवर में ही चली जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अगलू जो था वो फ्रेंड था जूमिन का, दैट्स वाई। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जूमिन, फिर जूमिन बोलता है कि चाची आप जानते हैं ना जूमिन मेरा, अगलू माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। सेड आई नो दैट, अब जो चाची हम बोलती हैं मैं जानती हूँ, रिप्लाई करती हैं वो। बट आई ऑल्सो नो, पर मैं ये भी जानती हूँ दैट यू आर विल नॉट किल योर कॉन्शियस, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अपनी चेतना नहीं खोई होगी। जो आंतरिक आवाज़ होती है, आंतरिक जो मन
कि तुमने अपनी जागरूकता नहीं खोई होगी अपनी दोस्ती के मतलब दोस्ती में। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, जो भगवान है वो पंचों के दिल में रहते हैं, दिलों में रहते हैं। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और जो उनकी आवाज़ होती है वही भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। अब क्या हुआ है, जो चची हैं वो जुमिन अगलू जो है, अगलू को पंच का हेड, पंचों का हेड बना देती हैं। और क्या बोलते हैं, और अपना केस अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हैं, बता रही हैं। जुमेन सेट अगलू, जो अगलू है वो कहता है जुमेन से, यू एंड आई, तुम और मैं आर ओल्ड फ्रेंड्स, पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी आंटी उतनी ही प्रिय होंगी मेरे लिए जितने की तुम। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट इज यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब तुम और तुम्हारी आंटी मेरे लिए दोनों इक्वल होंगी, बराबर होंगे। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने डिफेंस में, तुम अपने पक्ष में क्या कहना चाहते हो। से आंटी ने अपना केस, आंटी चची ने अपना केस एक्सप्लेन कर दिया है। अब वो अगलू जुमेन से बोल रहा है कि अपने डिफेंस में तुम क्या कहना चाहते हो। 3 year ago 3 साल पहले, बिफोर जुमिन से पहले, माई आंट ट्रांसफ़र हर प्रॉपर्टी टू मी, 3 साल पहले, जुमिन से भी पहले मेरी जो आंटी थी वो ट्रांसफ़र कर रही थी, दे रही थी अपनी जो प्रॉपर्टी है वो मुझे। आई प्रोमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज मी सी लिव्ड, मतलब जुमिन को उनकी आंटी 3 साल पहले ही ट्रांसफ़र दे रही थी अपनी प्रॉपर्टी, और मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने ये वादा किया था कि मैं उन्हें सपोर्ट करूँगा जब तक वो जीवित रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैं जो भी कर सकता हूँ मैंने सब किया है। दे हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल बिटवीन मी, माई वाइफ एंड हर, पर अब जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है मेरी वाइफ से और उनसे, मतलब चची से। बट आई कांट स्टॉप इट, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस, अब मेरी जो चची हैं वो क्या मंथली, महीने की जो महीने में पैसे, हर महीने पैसे देने की बात कह रही हैं मुझसे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे यही कहना है। तो जो यहाँ पे जो जुमेन है वो बता रहा है 3 साल पहले उनकी जो चची थी वो पहले ही उनकी प्रॉपर्टी दे रही थी, और जब वो प्रॉपर्टी दे रही थी उसके समय ही उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था जुमेन ने कि वो उनकी मतलब मदद करेंगे, सेवा करेंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। पर क्या होता है, जो उनकी वाइफ से और उनकी वाइफ से और चाची से उनका जो संबंध है वो बाद में जाके ख़राब होने लगता है, जिसकी वजह से ये सब जो हो रहा है, मतलब पंचायत में केस वगैरह होने लगता है। तो वो ये सब भी एक्सप्लेन करता है कि ये अब उसके लिए ये संभव नहीं है कि वो हर महीने जो पैसे दे अपनी चाची को, ये उसके लिए संभव नहीं है। जुमेन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अगलू एंड अदर्स, अब जुमेन जो है क्रॉस चेक करता है कि जो उसने कहा है वो लोगों से वो सही है नहीं है। अदर्स, अगलू मतलब अगलू से ये जो बातें कही गई हैं वो चेक करता है कि जो बातें जुमेन ने कही है वो सही हैं कि नहीं, और लोगों से पूछते हुए। देन अगलू अनाउंस, फिर अगलू जो है वो अनाउंस करता है, घोषणा करता है, वी हैव डन इन टू द मैटर्स केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुमेन मस्ट पे हिज आंट आ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टीज गोज बैक टू हर। या तो अब अगलू जो है वो कहता है या तो जो मंथली जो अलाउंस है, हर महीने जो पैसे देने हैं वो आंटी को दे, अदरवाइज ना, या तो जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, जितनी भी चीज़ें हैं वो वापस करें उनको, ठीक है। नाउ द 2 फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब 2 फ्रेंड एक साथ दिख गए। द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, जो उनकी फ्रेंडशिप थी वो ऑलमोस्ट टूट गई थी इस बात से। इन फैक्ट जुमेन वॉज अगलूज एनिमी, अब जो जुमेन था वो अगलू का दुश्मन बन चुका था। एंड वॉन्टेड हर रिवेंज, और वो बदला लेना चाहता था। So part number 3,
Days passed, and as ill luck would have it, Aglu Chaudhary found himself in a टाइट स्पॉट। जैसे जैसे दिन बीतते गए तो दुर्भाग्यवश अगलू ने अपने आप को एक टफ सिचुएशन में देखा, मुसीबत में पाया अपने आप को। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ द ब्लॉक डेड, जो उसका एक अच्छा जोड़ा था बैलों का, उसकी उनकी मृत्यु हो गई थी। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, और जो दूसरे थे वो समझू साहू को बेच दिए थे। अ कार्ट ड्राइवर, जो कार्ट का ड्राइवर था गांव में, उसको बेच दिए। द अंडरस्टैंडिंग वॉज कार्ट ड्राइवर इज द वन हु इज लाइक, आगे तो एनिमल होता है, कोई एनिमल जैसे बैल वगैरह लगा देना, पीछे जो लकड़ी की कुछ बना के गाड़ी वैसे बना के वो चलाने वाली, वो लोग होते हैं कार ड्राइवर, जो चलाते हैं उसको गाड़ी को। The understanding was that Sahu would pay the price of the block in the month's time. जो उनके बीच में जो समझौता, मतलब ऐसे अंडरस्टैंडिंग, ये समझा साहू जो है ना, वो जो पैसे हैं ना वो अंत में जो बैल के जोड़े हैं उनके महीने के अंत में दे देगा, ये समझौता हुआ था, ये समझा गया था। इफ सो हैपेंड, अगर ऐसा होता, दैट द ब्लॉक डाइड विद इन अ मंथ। सो ये समझू साहू अगलू चौधरी को लगा कि महीने के अंत में वो समझू साहू जो उनके बैल थे, उनकी जो प्राइस है, पैसे थे, वो महीने के अंत में दे देगा। पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मंथ के अंत में क्या हुआ, उनके दोनों जो बैल थे उनकी मृत्यु हो गई, जो उसने सोल्ड किए थे उनकी भी। तो कुछ महीनों बाद क्या हुआ, अगलू चौधरी सेवरल मंथ्स आफ्टर द ब्लॉक्स डेड, जो कुछ महीनों बाद जो बैल के जो जोड़े थे उनकी डेथ हो गई। तो अगलू ने रिमाइंडर करा कुछ महीनों बाद साहू को कि उसने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। साहू को वो बहुत ज़्यादा अनोइंग हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब जवाब ना देना, और उसने कहा कि मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, एक भी पैसे नहीं दूंगा। रिच्ड बीस्ट रिच्ड बीस्ट के यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचे थे, मैं बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हूँ और मैंने कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ बर्बादी की। तुम एक काम करो कि तुम आई हैव अ ब्लॉक, मेरे पास एक बैल के जोड़े हैं, उसे एक महीने के लिए यूज़ करो और मुझे वापस कर दो। कोई पैसे नहीं दूंगा मैं उन मरे हुए बैलों के, ही सेड, गुस्से में उसने सब बोला। अब द पंचायत वॉज हेल्ड, जो पंचायत हुई वो उसी पुराने बनियान ट्री के नीचे हुई। अगलू स्टूड अप, खड़ा हुआ, और उसने कहा कि द वॉइस ऑफ पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज़ होगी वही भगवान की आवाज़ होगी। लेट साहू नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच, मैं साहू को बोलता हूँ कि वो हेड चुन सकता है पंच का। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसका कहना मानूंगा। ऐसे ही साहू ने देखा कि उसे एक चांस मिला है टू पोज द नेम ऑफ जुमिन, का नाम लेने का। तो अगलूस का जो हार्ट था, जो दिल था, वो थोड़ा सा सहम गया, और ही टर्न पेल, और वो उसका जो चेहरा था वो फीका पड़ गया या पीला पड़ गया। बट वट कुड ही डू, पर वो अब क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं। द मोमेंट जुमेन बिकम्स हेड पंच, अब इस वक्त में जो जुमेन था वो था पंच का हेड बन चुका था। ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे महसूस हुई उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हैं एज अ जज वहाँ पे हेड की, एंड हिज डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस की, वो गरिमा बनाए रखे अपनी इस ऑफिस की। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो बैठ सकता है इतनी ऊंचे स्थान पे। हैव हिज रिवेंज नाउ, अभी उसका बदला रह रहा है। एंड ही थॉट, उसने सोचा और सोचता रहा। नो, उसने सोचा नो, नहीं। ही मस्ट नॉट, शायद वो नहीं बैठ सकता। पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग ऑफ द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, उसे लगता है कि इसमें उसकी पर्सनल फीलिंग भी आ सकती है, जैसे वो सच बोलता है, फिर जस्टिस अगर न्याय करता है तो।
बोथ अगलू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस। दोनों ने अब क्या करा, अगलू और शाहू दोनों ने अपना केस स्टार्ट किया। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड, दोनों को क्रॉस चेक किया गया। एंड द केस वॉज कंसिडर डीपली, और जो केस था उन दोनों का, अब उसे गहराई से देखा गया। देन जुमेन स्टूड अप, अब जुमेन खड़ा हुआ एंड उसने अनाउंस किया, ये बोला, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइज ऑफ द ब्लॉक। अब जुमेन खड़ा हुआ और उसने बोला कि हमारा निर्णय सलाह ये है दैट साहू को अगलू के पैसे वापस करने चाहिए बैलों के। व्हेन साहू बाउट द ब्लॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिजीजेस, क्योंकि जब साहू ने खरीदे थे बैल के जोड़े तो वो किसी डिजीज़ से सफ़र नहीं करे थे। डिजीज़ मतलब उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई थी, डिसेबिलिटी नहीं थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी, उन्हें एकदम फिट एंड फाइन थे वो। द डेथ ऑफ ब्लॉक वॉज अनफॉर्चुनेट, जो डेथ हुई है बैल की जोड़ों की वो बट अगलू कैन नॉट बी ब्लेम्ड, पर अगलू को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगलू कैन नॉट कंटेन हिज फीलिंग, वो अपनी फीलिंग को अब जैसे उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता ऐसे बोला। तो जुमेन ने जैसे ही ऐसा बोला तो अगलू अपनी फीलिंग को रह नहीं सका और खड़े होके उसने ज़ोर ज़ोर से बोला, सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार, विक्ट्री, विजय हुई पंचायत की, एंड यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, जो भगवान है वो पंचों की आवाज़ में होते हैं। सोन आफ्टर, जल्द ही जुमेन कम टू द अगलू, जो जुमेन था वो अगलू के पास गया। embraced him and said, उसे शाबाशी देते हुए कहा, सिंस दैट लास्ट पंचायत आई हैड बिकम योर एनिमी, पिछली जो पंचायत थी उसमें मैं तुम्हारा दुश्मन था। टुडे आई रियलाइज्ड what it mean to be a पंच, क्या मतलब होता है पंच का। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड, पंच में ना ही कोई दोस्त होता है ना ही कोई दुश्मन होता है। ये जुमेन बोल रहा है। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ न्याय जानते हैं। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और एनिमिटी, वो सिर्फ ये जानते हैं कि जस्टिस न्याय, ही नोज न्याय की न्याय हो। लेट नो वन डेविएटेड फ्रॉम द पाथ, डेविएटेड मतलब कोई भी यहाँ से बिना न्याय के और बिना सच्चाई के ना जाए यहाँ से, उनके साथ न्याय हो। फॉर द फ्रेंडशिप और एनिमिटी, ना कि दोस्ती ना दुश्मनी। अलगू अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड, उसने शाबाशी दी अपने फ्रेंड को। एंड वीप्ड, एंड रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन दैम, और जो ये आंसू थे उसके साथ बह गए और साफ भी हो गया जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी उन दोनों के बीच में। और दे बिकम ऑल्सो अ फ्रेंड, दोबारा से वो दोस्त बन गए।